शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सवदन रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा समगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपीश गोपिकान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों को उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम
नमाचार्य स्तोत्र श्रुति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्महंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रुति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवान छात्र के भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा रमण लाल की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले हृदय को स्वच्छ करना, निर्मल करना यह अति आवश्यक है। यदि हृदय निर्मल नहीं होगा, यदि हृदय मलिन होगा तो ऐसे हृदय में भगवान का अवतरण नहीं होगा। भगवान हमारे हृदय में आए उसके लिए पहले हमें अपने आप को तैयार भी तो करना पड़ेगा। तो दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, लेकिन दशम स्कंध के पहले 9 स्कंध हैं। जब तक 9 स्कंधों को हम नहीं समझते हैं तब तक दशम स्कंध के रहस्य को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। तो पहले तो हमने कई चरित्रों को श्रवण किया, कुंती महारानी के, भीष्म पितामह के, फिर ध्रुव महाराज के चरित्र का कल हमने श्रवण किया, किस प्रकार से भागवत का अवतरण हुआ। इन सभी कथाओं का हमने विस्तार से श्रवण गान किया। ध्रुव महाराज छोटे ही बालक थे, लेकिन भक्ति की कोई आयु नहीं होती। कोई भी जो भगवान से प्रेम करता है वह भगवान की भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का शाब्दिक अर्थ जो शास्त्रों में दिया गया है वह यह है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? बहुत बड़े ज्ञानी पंडित बनना, बहुत श्लोक याद करना, बहुत संस्कृत पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, केवल यही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना, प्रेम से उन भगवान की सेवा में लगना, यह भक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको कोई ज्ञान हो अथवा नहीं हो, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक वह भगवान की सेवा करता है तो वही भक्ति है। अब सेवा क्या है? भगवान तो हमारे सामने साक्षात रूप से है नहीं जो हम उनकी सेवा करें। कैसे सेवा करें उन भगवान की? कहा भगवान तो बड़े सरल है, कैसे सेवा कर सकते हैं? तो कहा किसी भी प्रकार से उनकी सेवा की जा सकती है।
यदि हम उनकी कथा सुनते हैं तो यह भी एक सेवा है। हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, यह भी सेवा है। हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं। हम सभी भोजन करते हैं कि नहीं? सभी भोजन करते हैं। तो हम जो भी खाते हैं, यदि यह सोचकर बनाएं कि इसको हम भगवान को अर्पण करेंगे तो वह भी भगवान की सेवा है। हम मंदिर मार्जन करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, वह भी सेवा है। हम कोई भी नई वस्तु खरीद कर लाएं, कपड़े, खाने की वस्तुएं, कुछ भी खरीद कर लाएं, वो भगवान को प्रेम से अर्पित करें, वो भी भगवान की सेवा है। यदि साधु संत वैष्णवों की सेवा करें, वह भी भगवान की ही सेवा है। यदि गौ माता की सेवा करें, वह भी साक्षात भगवान की ही सेवा के समान है। शास्त्रों को घर में पढ़ें, वह भी भगवान की सेवा है। तो कोई भी सेवा हम भगवान की कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक की जाए, यदि स्नेह से की जाए तो वह भक्ति है। तो ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान तो बड़े दयालु हैं, दर्शन प्रदान किया। अब जैसे ही वरदान मिल गया कि जाओ और जाकर राज करो, बहुत लंबे समय तक तुम्हें राज करना है इस पृथ्वी पर, तो बड़े लंबे काल तक ध्रुव जी महाराज बनते हैं, राजा बनते हैं। और इसके पश्चात जब आयु पूर्ण होती है तो मृत्यु हाथ जोड़कर ध्रुव जी के सामने खड़ी होती है और मृत्यु को लांघकर, मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रखकर ध्रुव महाराज वैकुंठ के विमान पर चढ़ते हैं। वैकुंठ से भगवान विष्णु दूत को और वैकुंठ के विमान को भेजते हैं और उस विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक, कल बताया था कि ध्रुव लोक भगवान ने बनाया है ध्रुव जी के लिए, उस ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब रास्ते में होते हैं तो ध्रुव जी अचानक विष्णु दूत से कहते हैं, अरे भैया तनिक रुको। विमान चालक ने कहा क्या बात है? दूत ने कहा क्या बात है? ध्रुव जी ने कहा मैं अकेले ही ध्रुव लोक नहीं जाऊंगा, किसको साथ ले जाना है? ध्रुव जी ने कहा जिन माता ने मुझे भगवान की ओर उन्मुख किया है, उन माता को भी मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो विष्णु दूत ने कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी माता तो आपसे पहले ही आगे वाले विमान पर चढ़कर जा रही है, तनिक सामने देखिए। और जैसे ही देखा तो माता जी पहले ही विमान पर चढ़ चुकी थी और अब ध्रुव जी ध्रुव लोक में जाते हैं। लेकिन वर्णन आता है कि ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज आज भी विराजमान है, लेकिन वे आज भी रोते हैं ध्रुव लोक में बैठकर, बहुत दुखी होते हैं कि मैं कितना मूर्ख था, मैंने भगवान से ये ध्रुव लोक मांग लिया और अब यहाँ मुझे राज शासन करना पड़ रहा है। यदि भगवान से कुछ नहीं मांगता, यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता, तो आज भगवान के ही साथ भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की लीला में सहयोग कर रहा होता। इसलिए ध्रुव जी को वह ध्रुवलोक भी पसंद नहीं आता और नित्य प्रति वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही मुझे अपने धाम बुला लीजिए। इसलिए जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से इस जगत की छोटी मोटी वस्तुएं न मांगकर भगवान से भगवान की भक्ति को मांगे, उनके प्रेम को मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे, इसी में कल्याण होगा। ध्रुव महाराज के वंश में आ गए, उनके पुत्र ने तो राजपाट संभाला नहीं, आगे वंश में वेण नाम का बालक हुआ और बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। सब और इसने हाहाकार मचा कर रखा था, ब्राह्मणों को तंग किया करता था, हवन यज्ञ सब बंद करवा दिए, नास्तिकतावाद का इसने प्रचार किया। तब ब्राह्मणों के श्राप से वेण की तो मृत्यु हो गई, लेकिन राज्य में कोई राजा नहीं था और बिना राजा के अनाचार बढ़ने लगता है। इसलिए ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके जब वेण के शरीर को मथा, तो वेण के शरीर का मंथन करने से
भगवान ने विचार किया था कि हम अवतार लेंगे प्रजा के कल्याण के लिए, तो वेड़ के शरीर का मंथन किया गया और उसमें से साक्षात भगवान के ही एक अंशावतार जिनका नाम पृथु महाराज है, पृथु महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ पृथ्वी की रक्षा के लिए और उन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी यह नाम पड़ा है। जैसे ही भगवान अवतार लेते हैं, सारी प्रजा भगवान के सामने हाथ जोड़कर आती है, हे भगवान देखिए, अभी तो वेड़ का राज्य था और वेड़ के राज्य में पृथ्वी ने अन्न का उत्पादन ही बंद कर दिया था। तब भगवान ने कहा सही बात है, जब जब इस पृथ्वी पर अधार्मिक या नास्तिक राजा शासन करते हैं तो पृथ्वी देवी अन्न का उत्पादन कम कर देती है। फिर पहले जैसी उपज नहीं होती, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी देवी अपने उपहारों को समेट कर रखती हैं, देती नहीं है। लेकिन जब धार्मिक राजा होते हैं, भगवान के भक्त राजा बनते हैं, तो इस पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है और खूब अन्न प्रदान करती है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज के सामने आकर कहा, देखिए महाराज, हमारे पेट पीठ से लग गए हैं, खाने के लिए घर में कुछ अन्न नहीं है, बहुत भूख लगती है, लेकिन खाने के लिए अन्न ही नहीं है। तब पृथु महाराज ने कहा, अब आप चिंता न करें, हम पृथ्वी देवी से प्रार्थना करेंगे और पृथ्वी देवी खूब सारा अन्न आपको प्रदान करेंगी। और तब पृथु महाराज पृथ्वी देवी से प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पृथ्वी देवी प्रसन्न होती है और तब खूब धन धान्य की उपज होती है, सभी प्रजा प्रसन्न और सुखी होती है। आगे वर्णन आता है, यह वेड़ की तो मृत्यु हो गई, पृथु और अर्ची का प्राकट्य हुआ, साथ में एक निषाद का भी जन्म होता है, पृथु भगवान और अर्ची के साथ में ही। और उसके पश्चात इनके वंश में आगे प्राचीर ग्रहित महाराज का जन्म हुआ, जिनके 10 पुत्र प्रचेता थे। प्रचेता तो सभी छोटी ही आयु में तपस्या करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए वन में चले जाते हैं और साक्षात शंकर जी प्रकट होकर रुद्र गीत सुनाते हैं और भगवान की भक्ति का आदेश करते हैं। प्राचीन ग्रहित महाराज ये बड़े ही कर्मठ राजा थे। इन्होंने कहीं सुन लिया था कि बहुत हवन यज्ञ इत्यादि करना चाहिए और यज्ञ करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है, जो भी कामना हो उसकी पूर्ति होती है। तो इतने यज्ञ करते थे और उस समय यज्ञों में पशु बलि चढ़ाई जाती थी। कई स्थानों पर यह प्रथा प्रचलित होती है कि यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। जैसे अश्व में भी यज्ञ में अश्व की बलि, गौ में भी यज्ञ में गौ माता की बलि। इस प्रकार से पहले के समय में यह यज्ञ चलते थे। प्राचीन ग्रहित महाराज भी इस प्रकार के पशु में भी यज्ञ किया करते थे। लेकिन एक दिन नारद जी इनके यहाँ पधारे, इनके घर पधारे और नारद जी ने कहा, महाराज, हे प्राचीन ग्रहित महाराज, आप इतने सारे यज्ञ करते हैं और उसमें हजारों हजार पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका परिणाम क्या मिलने वाला है? प्राचीन ग्रहित महाराज ने कहा, क्या परिणाम मिलने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। यदि आपको नहीं पता तो क्यों इतने पशुओं की हत्या करते हो? महाराज ने कहा, हत्या कहाँ कर रहे हैं, हम तो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बलि चढ़ा रहे हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। नारद जी ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके पशु बलि चढ़ाने से, पशुओं को मारने से देवता प्रसन्न होंगे? देवता ऐसे कृत्य से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि श्राप और देते हैं, क्रोध और करते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं होते। और वैसे भी
पहले के युगों में जब पशुमेध यज्ञ हुआ करते थे तो उसमें ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी जो बड़े दुर्बल हो गए हो और बूढ़े हो गए हो, शरीर त्यागने ही वाले हो। तो जब उनकी बलि चढ़ाई जाती थी तो सभी के देखते देखते सभी के सामने वह पशु देव रूप में अथवा मनुष्य रूप में प्रकट होकर दर्शन देते थे। उस पशु को मनुष्य योनि तुरंत प्राप्त हो जाती थी जिससे उनका कल्याण होता था। लेकिन आज के समय में यदि हम पशुओं की बलि चढ़ाएंगे तो वे तो तड़प तड़प कर मरेंगे ही, उन्हें कष्ट होगा। पहले जब उन्हें अग्नि में डालते थे तो उन्हें कष्ट नहीं होता था, लेकिन तुरंत मानव रूप वे धारण कर लेते थे। आज वह संभव नहीं है और इसीलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से वर्णन है कि कलयुग में पशुमेध यज्ञ वर्जित है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कभी कभी लोग करते हैं, लेकिन इस कृत्य को करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन वे नरक के गामी होते हैं, नरक जाते हैं। किसी भी पशु को मारने से देवता प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान ने ही उन पशुओं को बनाया है, भगवान ने ही हम मानवों को बनाया है। यदि हम उन्हीं के पुत्रों का वध करेंगे जो पशु रूप में है तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और प्राचीन वैद महाराज ने कहा, नारद जी मैंने तो कई पशुओं को मारा है, अब क्या होगा, समाधान बताइए। भगवान ने नारद जी ने कहा, देखिए प्राचीन वैद महाराज, आपने जितने भी पशुओं का अभी तक वध किया है, तनिक आकाश में देखिए, वे सभी पशु बहुत क्रोध भरी दृष्टि से लाल लाल आंखें किए आपको देख रहे हैं कि कब वह अवसर आए, कब मौका पड़े कि वे आपसे बदला लें। अब वे ऐसी स्थिति की खोज में हैं कि आप कहीं पर दुर्बल पड़े और वे सब आपसे बदला लें। आपने जिन जिन पशुओं को मारा है, आपको भी उन्हीं पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और फिर कोई आपका वध करेगा, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है। और तब नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पुरंजन उपाख्यान सुनाया, लेकिन सार रूप में, एक कथा रूप में हम इसको समझते हैं। एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। तो ये 4 पत्नियां उस राजा की थी, काया, कंचन, कामिनी और करुणा। राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, सब कुछ लाकर देता था, नित्य उसके दर्शन करता था, रोज सुबह उठकर सबसे पहले काया को देखता था और खूब धन धान्य ऐश्वर्य सब हीरे जवाहरात मोती सब उसको लाकर देता था और उसको बड़ा पसंद लगता था। दूसरी पत्नी का नाम था कंचन। कंचन से भी प्रेम तो बहुत करता था, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाने देता था, हमेशा अपने घर में ही रखता था और बहुत प्रेम करता था। रोज सुबह उसको देखता था, खूब सजा सवार के और छुपा कर रखता था, कहीं बाहर नहीं जाने देता था, बड़ी सुंदर थी। तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी। यह कामिनी के साथ घूमने फिरने जाता, मौज मस्ती करता और खूब सामान दिलाता, वस्त्र दिलाता। और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। करुणा की ओर देखता भी नहीं था, करुणा से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, उससे बात भी नहीं करता था और हमेशा उससे दूर रहता था। राजा ने अपना पूरा जीवन पहली 3 रानियों को खुश करने में, संतुष्ट करने में निकाल दिया, लेकिन चौथी रानी की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अब एक दिन जब राजा बहुत वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया और अब समय आ गया था उसकी मृत्यु का, यमदूतों के उसको दर्शन होने लगे थे। बहुत रोता है, घबराता है, चीखता चिल्लाता है और सब रानियों को बुला लेता है। सारी रानियां आ गई। तब क्योंकि काया से सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए मृत्यु के समय उसको काया याद आई। काया से कहता है, अरे काया देखो, मेरे सामने ये 3 यमदूत खड़े हैं और गले में
विश्वास डालकर मुझे खींच कर ले जाना चाहते हैं। काया मेरी सहायता करो, मुझे बचा लो। काया ने कहा महाराज मृत्यु तो अवश्यम भावी है, मृत्यु तो निश्चित है, सभी को प्राप्त होती है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। काया ने कहा महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। महाराज ने कहा अरे काया, पूरा जीवन तुम्हें प्रसन्न करने में निकाल दिया, इतना धन दिया, इतने हीरे जवाहरात दिए, इतने आभूषण दिए, सोना चांदी सब दिया, खिलाया पिलाया, इतना संभाल कर रखा, और मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे साथ नहीं चलती। काया ने कहा महाराज आपके जाने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब राजा बड़ा दुखी हुआ, खूब रोने लगा। अरे जिस रानी में पूरा जीवन निकाल दिया वो रानी साथ नहीं देती। तब दूसरी रानी से कहा अरे कंचन तुम तो मेरे साथ चलो, तुम्हें तो मैं बहुत प्रेम करता था, किसी को देखने भी नहीं देता था, हमेशा साथ में रखता था। कंचन ने कहा महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और आप तो मरने वाले हैं, आपके मरने के बाद मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को बड़ा भारी दुख हुआ, अरे इसने तो धोखा दे दिया, खूब रोया, खूब विलाप करने लगा। और तब तीसरी रानी से कहा कामिनी तुम्हें तो मैं घुमाने फिराने ले जाता था और कितने स्थानों पर ले जाता था, तुम तो मेरे साथ चलो। कामिनी ने कहा महाराज मैं विश्राम घाट तक के साथ चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं साथ नहीं जा सकती, मेरा और भी तो घर परिवार है, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। और तब तो राजा ने सारी उम्मीद त्याग दी, सारी आशा छोड़ दी, और राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब चौथी रानी करुणा निकल कर आती है। करुणा कहती है महाराज आपने मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझसे तो पूछा ही नहीं। राजा ने कहा किस मुख से तुमसे पूछूं, जब ये तीन रानियों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिनमें मैंने पूरा जीवन निकाल दिया, तो तुमसे तो मैंने प्रेम भी नहीं किया, तुमसे तो बात भी नहीं की, तुम्हारी तो कोई इच्छा भी पूरी नहीं की, तुम क्यों मेरे साथ जाओगी। करुणा ने कहा नहीं महाराज आपने भले ही मुझसे प्रेम नहीं किया, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। प्राचीन बहन महाराज ने कहा ये राजा कौन था। तब नारद जी बताते हैं ये राजा और कोई नहीं, ये हम सभी हैं, आप हम सभी ये राजा हैं, और हम सबकी चार चार पत्नियां हैं। कौन है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबकी चार पत्नियां हैं। कौन, काया, कंचन, कामिनी और करुणा। यह काया ये हमारा शरीर है, इस शरीर को हम नित्य प्रति खूब सजाते हैं, संवारते हैं, और जो खाने को मांगता है वो देते हैं, वस्त्र देते हैं, अलंकार देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये शरीर हमारे काम नहीं आता, ये तो यही जल जाता है। दूसरी रानी है कंचन। यह कंचन हमारी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, हम खूब संभाल कर इसको रखते हैं, इसके पीछे खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, सबसे लड़ लेते हैं, कोर्ट केस करते हैं, ये वो सब करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जितना भी धन वैभव हमारे पास है वो सब किसी और का हो जाता है, और हमारे कोई काम नहीं आता, हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी है कामिनी, ये हमारे रिश्ते नातेदार हैं, संबंधी हैं, पुत्र हैं, माता पिता हैं, जीवन भर हम इनके साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन मृत्यु के समय विश्राम घाट तक तो रिश्तेदार साथ जाते हैं, मित्र परिजन साथ में जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन चौथी पत्नी जो करुणा है, ये साक्षात श्री भगवान है, जो नित्य प्रति हमारे साथ हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, जो भगवान हमसे
अत्यधिक प्रेम करते हैं और जीवन भर हम भगवान पर ध्यान ही नहीं देते, उनसे बात नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। लेकिन केवल एक भगवान ही है जो हर जन्म में हमारे साथ होते हैं और कभी भी जीव को अकेला नहीं छोड़ते। हम चाहे पशु की योनि में जाएं, पक्षी की योनि में जाएं, चाहे देवता बन जाएं, चाहे ब्रह्मा बन जाएं या फिर नाली के कीड़े बन जाएं, लेकिन भगवान हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हें हमारी चिंता होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं जीता, साथ देती नहीं जीता। दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना दुनिया है हकीकत पुरानी, चल रुकना है। हर पूरा कर